एक लड़की जो 12वीं क्लास की छात्रा होती है, अपने घर के अंदर बाथरूम में नहा रही होती है, तभी ऊपर जंगले में से एक कैमरा आता है और उस लड़की की कुछ अश्लील पिक्चरें उस कैमरे के अंदर कैद हो जाती है। उस लड़की को कानो-कान खबर नहीं होती कि यहाँ पर हुआ क्या है। फिर पड़ोस में ही रहने वाला एक लड़का उस लड़की के पास आता है और उससे कहने लगता है कि ये फ़ोटोग्राफ्स क्या आप देखना चाहोगी? वो लड़की कहती है कि क्या फ़ोटोग्राफ्स हैं? फिर उस लड़की को जब फ़ोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं, तो लड़की खुद उन फ़ोटोग्राफ्सों में होती है। तो लड़की एकदम से कहने लगती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तुमने ये फ़ोटो लिए कहाँ से? फिर वो लड़का कहता है कि मैं जो कहता हूँ, तुम्हें मेरे साथ में करना होगा। फिर वो लड़का खुद और 2 अपने दोस्तों को अपने साथ बुला लेता है। 3 लोग मिलकर उस लड़की के साथ कई दिनों तक दरिंदगी करते रहते हैं, कई दिनों तक रेप करते रहते हैं। फिर वो लड़की एक दिन अचानक इस तरह से टूट जाती है और इस सब के बारे में अपने पिता को बता देती है। पिता जब ये पूरा मामला सुनता है तो नज़दीकी थाने में पहुँच जाता है और वहाँ जाकर दरोगा को ये पूरा मामला बता देता है। लेकिन दरोगा एक छोटी-मोटी धारा उनके ऊपर लगा देता है और इस मामले को वहीं पर रफ़ा-दफ़ा कर देता है। वो लड़की इतना टूट चुकी होती है और इस वजह से वो लड़की अपनी जान ले लेती है। उसके बाद ये दरोगा खुद एक पुलिस कांस्टेबल के प्यार में पड़ जाता है और उसे 3 बार प्रेग्नेंट कर देता है। दोस्तों, जब वो महिला एसपी साहब के पास पहुँचती है, तो एसपी साहब इस मामले का संज्ञान लेते हैं और ये दरोगा वहाँ से भागता हुआ दिखाई देता है। वो अपना ट्रांसफ़र दूसरी जगह ले जाता है, लेकिन जो वहाँ की महिला अधिकारी होती हैं, वो कहती हैं कि चाहे ये कहीं भी भाग जाए, पूरी जाँच-पड़ताल होने के बाद इसे गिरफ्तार किया जाएगा और इसके ऊपर भी वही धाराएँ लगेंगी, जो आम लोगों के ऊपर धारा लगती। दोस्तों, क्या था पूरा मामला? अगर आप भी जानोगे तो एक बार के लिए आप भी सोचने के लिए मजबूर हो सकते हो कि आखिरकार जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इस समाज का क्या होगा। एक खुद पुलिस कांस्टेबल जो लेडीज होती है वो एसपी साहब के पास मदद की गुहार के लिए जाती है जबकि वो खुद लोगों की सहायता के लिए लगी होती है। दोस्तों, क्या मामला था, आइए जानते हैं पूरी डिटेल से। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं एपीएच न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की हकीकत की घटना है। यहाँ के जो एसपी साहब होते हैं, कुंवर अनुपम सिंह, वो अपने दफ्तर में बैठे होते हैं। काफ़ी लोगों की वहाँ पर लाइन लगी होती है, क्योंकि एसपी साहब से मिलने के लिए ही वो वहाँ पर बैठे होते हैं। वहाँ पर एक लेडीज़ कांस्टेबल भी बैठी होती है, वो भी अपनी बारी का इंतज़ार कर रही होती है। थोड़ी देर बाद उसका नंबर आ जाता है और नंबर आने के बाद जब वो एसपी साहब को बताती है कि साहब, मैं भी आपकी पुलिस कांस्टेबल ही हूँ और मेरे साथ में अन्याय करने वाला, मेरे साथ में गलत काम करने वाला एक दरोगा है। जब एसपी साहब ये पूरा मामला सुनते हैं तो एसपी साहब भी तुरंत ही वहाँ के जो थाने इंचार्ज लेडीज होती है उसे आदेश देते हैं कि इसकी एफआईआर दर्ज की जाए और जल्द से जल्द उस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया जाए। दोस्तों, जब एसपी साहब इस कांस्टेबल की कहानी सुनते हैं तो वो भी एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार हमारे समाज में हो क्या रहा है। ये महिला कांस्टेबल बताती है कि साहब, मैं जिला मुरादाबाद के मझौला थाने में हेल्प डेस्क पर काम किया करती हूँ। मेरी रात की ड्यूटी होती है। मैं ड्यूटी खत्म करने वाली होती हूँ, उससे पहले वहां पर एक दरोगा आता है जिसका नाम होता है ललित चौधरी, जो कहता है कि मैं बुलंदशहर का रहने वाला हूँ और वो मेरे से पूछता है कि आप कहाँ की रहने वाली हो? मैं उसे बताती हूँ कि मैं अलीगढ़ के एक गाँव की रहने वाली हूँ। अब वो दरोगा कहता है कि वो गाँव तो मेरा ननिहाल है, मेरी माँ का वही गाँव है और वो मेरे साथ थोड़ी अच्छी बातें करने लगता है और कहता है कि मैं तो अक्सर वहाँ पर जाता-आता रहता हूँ और यहाँ पर मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर अपने पड़ोस का कोई मिलेगा तो अच्छा ही रहेगा। और फिर वो मेरे से कहता है कि चलो, रात हो रही है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ देता हूँ, तुम्हारे क्वार्टर पर छोड़ देता हूँ। फिर मुझे वो अपने साथ लेकर जाता है और क्वार्टर पर छोड़ देता है। ये पहला दिन होता है, उसके बाद उसे जब भी मौका मिलता वो इसी तरह से आ जाया करता और मुझे शाम को छोड़ दिया। हमारी बातचीत बढ़ने लगती है और बातचीत का सिलसिला इस कदर आगे बढ़ जाता है कि एक दिन वो मुझे अपने
क्वार्टर पर लेकर जाता है और वहाँ जाने के बाद वो मेरे से पहले तो प्यार भरी बातें करता है और फिर मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। वो लेडीज़ कांस्टेबल उसे मना करती है, लेकिन वो कहता है कि मैं भी कुँवारा हूँ और आप भी अकेली हो, हम दोनों शादी कर लेंगे, शादी के बाद भी तो ये सब होना ही है, क्यों ना हम पहले भी इस समय का सदुपयोग करें। और फिर वो लेडीज़ कांस्टेबल भी मान जाती है, दोनों के बीच में पहली बार संबंध बन जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे समय बीतता रहता है और एक दिन इस लेडीज़ कांस्टेबल के पेट में दर्द उठता है। अब ये डॉक्टर के पास दिखाने के लिए जाती है, तो डॉक्टर साहब इसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, तो अल्ट्रासाउंड से पता चलता है कि ये तो गर्भवती हो चुकी है। जब इस सब के बारे में वो दरोगा को ललित चौधरी को बताती है, तो ललित चौधरी कहता है कि अभी बहुत जल्दी है, हम शादी कर लेंगे, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन अब इसका गर्भपात कराना होगा। फिर उसे कुछ दवाइयाँ दिलाई जाती हैं और उससे उसका गर्भपात हो जाता है। फिर कुछ समय और बीतता है, दोबारा ये फिर उसी तरह से मिलने लगते हैं, ये दोबारा से फिर से गर्भवती हो जाती है और दोबारा गर्भवती होने के बाद दोबारा चेकअप कराया जाता है, तो पता चलता है कि ये गर्भवती है। दरोगा को भी बताया जाता है, तो दरोगा कहता है कि इसका भी तुम्हें गर्भपात कराना होगा। फिर उसका भी गर्भपात करा दिया जाता है। अब दिन का वाक़या होता है, जब इस दरोगा का फ़ोन इसी लड़की के पास रह जाता है और उस पर एक महिला का फ़ोन आता है। महिला उधर से बोल रही होती है, इधर से ये लड़की बोल रही होती है, दोनों की आपस में बातचीत होती है। जो महिला होती है, अपने आप को इस दरोगा की पत्नी बताती है। यहाँ पर इनकी आपस में काफ़ी कहा-सुनी भी होती है और जो लड़की होती है, वो बार-बार उस दरोगा से कहने लगती है कि तुम शादीशुदा हो और फिर तुमने मेरे साथ में ऐसा धोखा किया है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। और फिर वो लड़की वहाँ से ट्रांसफ़र ले लेती है और ट्रांसफ़र लेकर जिला अमरोहा में पहुँच जाती है। वहाँ पर अपनी ड्यूटी करने लगती है। इधर इसके घरवाले इसकी शादी के लिए सगाई तय कर देते हैं। अब जब दरोगा को इस सब के बारे में पता चलता है, तो दरोगा बहुत ज़्यादा क्रोध में आता है और क्रोध में आने के बाद इस लड़की के पास ही यहीं पर पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुँचने के बाद यहाँ पर इस लड़की को बहुत ज़्यादा क्रोध दिखाया जाता है, इसके साथ में ये मारपीट भी करता है। लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि मैंने गलत क्या किया है, जब तुम शादीशुदा हो तो मैं अलग रहूँगी, तुम अलग रहो। लेकिन यहाँ पर दरोगा कहने लगता है कि मुझे बताना तो चाहिए था कि मैं शादी करने वाली हूँ, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ, मैं तुम्हारे साथ जीने मरने की कस्में खा चुका हूँ, मैं तुम्हारे साथ शादी करूँगा, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये लड़की फिर से टूट जाती है और उसके साथ उसी तरह के संबंधों में फिर हो जाती है। 19 दिसंबर 2023 को इसे फिर से पता चलता है कि ये फिर से गर्भवती हो चुकी है। फिर उस दरोगा के पास फ़ोन किया जाता है कि मुझसे शादी कर लो, मैं फिर से आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लेकिन यहाँ पर वो दरोगा साहब कहते हैं कि अभी भी टाइम नहीं है, अब इस बच्चे को गिरा दो। लेकिन यहाँ पर ये लड़की अब इस बच्चे को गिराने के लिए तैयार नहीं होती। फिर वो अपने कई दोस्तों से के साथ बातचीत करती है और उन्हें पूरा मामला बताती है कि मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। उसके बाद जो उसके दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि जो जिले के एसपी हैं कुंवर अनुपम सिंह वो बहुत अच्छे हैं। अगर उनके पास तुम इस मामले को लेकर जाओगी तो वो तुम्हारे मदद ज़रूर करेंगे। दोस्तों फिर वो लेडीज़ कांस्टेबल खुद एसपी साहब से मिलने के लिए चली जाती है और जब एसपी साहब को ये पूरा मामला डिटेल से बताती है तो एसपी साहब को बहुत ज़्यादा क्रोध आता है और क्रोध में आकर जो वहाँ की लेडीज़ थाने की इंचार्ज होती हैं, जिनका नाम अंजलि कटारिया होता है, उन्हें अपने पास बुलाते हैं और बुलाकर इस मामले की एफआईआर दर्ज करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिर यहाँ पर जो अंजलि कटारिया होती हैं, 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर देती हैं, जिसमें ललित चौधरी होता है, उसकी पत्नी होती है और उसका भाई होता है। इनके खिलाफ ये तमाम धाराएँ लगाई जाती हैं। धारा 376, 323, 313, 504, 506 एससी एसटी एक्ट की धाराएँ उनके खिलाफ लगा दी जाती हैं। पर ललित चौधरी होता है, उसे सब मालूम चल जाता है कि तुम्हारे खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है और फिर वो अपना मुरादाबाद से ट्रांसफर पीलीभीत में ले लेता है और वहाँ पर पहुँच जाता है। फिलहाल अभी जाँच पड़ताल चली हुई है और जाँच पड़ताल के बाद खुलासा होगा कि आखिर में हुआ क्या था और फिर उस पुलिस वाले को गिरफ्तार किया जाएगा। तो दोस्तों इस घटना पर आप क्या बोलना चाहते हैं? क्या यहाँ पर जो वो पुलिस का दरोगा कर रहा था, वो ठीक कर रहा था या गलत कर रहा था? पहले भी इसकी वजह से एक लड़की ने अपनी जान दे दी थी, उसने कार्रवाई ठीक से नहीं की थी। तो दोस्तों ऐसे दरोगा के बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आस-पास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद,